क्या बेशर्म रंग गाने में केसरिया रंग को दर्शाना ज़रूरी था? सर तन से जुदा की मानसिकता में विश्वास नहीं रखता है। गुस्ताख भगवा रंग की क्या सज़ा होनी चाहिए? केसरी रंग के दृश्यों को बेशर्म रंग गाने से नहीं हटाएंगे तो इस फिल्म का बहिष्कार पूरे भारत देश में होगा। शाहरुख खान ने उम्रा भी किया, उसके बाद वैष्णो देवी माँ के दरबार में हाजिरी लगाने गए। हाय, मैं हूँ शेरदन चोपड़ा, आप मुझको देख रहे हैं टेली खजाना पर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना पर। धन्यवाद। तो फाइनली पठान का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, काफ़ी कुछ बवाल हुआ है उस बारे में, कहीं ना कहीं आपने भी रिएक्ट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? जी, गाने के दृश्य जब मैंने देखे तो मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल पैदा हुआ, और वो सवाल ये है कि क्या बेशर्म रंग गाने में केसरिया रंग को दर्शाना ज़रूरी था? क्या अगर ऐसा नहीं होता तो ये गाना क्या हिट नहीं होता? क्या ये चर्चा का विषय नहीं बनता? समझने वाली बात यह है कि आए दिन हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए वोक कम्युनिटी कभी बचकानी टिप्पणी देती है तो कभी हिंदू देवी देवताओं के ख़िलाफ़ उपहास किया जाता है, और ये सब किया जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। क्या धर्म के साथ खिलवाड़ होना चाहिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर? क्या हिंदू आस्था के प्रति हम मान सम्मान नहीं दिखा सकते हैं जैसे हम दूसरे मज़हब के प्रति मान सम्मान दिखाते हैं? वोक कम्युनिटी एकदम निडर होकर, बेझिझक होकर आए दिन टिप्पणी करती रहती है हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू रीति रिवाज पर, सनातन धर्म की आस्था पर, ये जानते हुए कि सनातन धर्म जीवन का आदर करता है, सर तन से जुदा की मानसिकता में विश्वास नहीं रखता है। ये लोग दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ किया तो सर तन से जुदा होने का ख़तरा रहता है। तो सवाल ये है कि हम आखिर कब तक सहें? गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। गुस्ताख सीता मैया की क्या सज़ा है? गुस्ताख श्री राम की क्या सज़ा है? गुस्ताख दुर्गा माँ की क्या सज़ा है? गुस्ताख शिवलिंग की क्या सज़ा है? गुस्ताख भगवा रंग की क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये रवैया नहीं चलेगा। हम सबको एकजुट होकर रहना है। भारत देश हम सब का है और सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। हमें धार्मिक भावनाओं का आदर करना चाहिए और किसी भी धर्म की आस्था को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मेरा मानना है। पठान मूवी का तो नाम रख दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी फिल्म का नाम क्यों नहीं रखा? पठान एक हिंदुस्तान वर्ड नहीं है, क्यों ये ऐसा क्यों रखा गया फिल्म का नाम? कुछ आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म का नाम पठान हो, जो भी हो, लेकिन बेशर्म रंग यदि गाने का शीर्षक हो तो उसमें आप केसरिया रंग क्यों दर्शाना चाहते हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम केसरिया रंग का मान सम्मान करते हैं। केसरिया रंग का महत्व क्या है ये तमाम भारतीयों को पता है। हिंदुस्तान में केसरी रंग भक्ति, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बेशर्म रंग शीर्षक गाने में केसरी रंग को नहीं दर्शाना चाहिए, ये गलत है। करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं।
ऐसा करने का आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता। वेल अगर केसरी रंग की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट करने के लिए या फिर कोई कंट्रोवर्सी या बिल्कुल, प्रमोशन के लिए बिल्कुल, किया बिल्कुल, जा रहा है, तो बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि बॉयकॉट करने पे भी बात उतर आई है। बिल्कुल सीधी सी बात है, पठान के मेकर्स चाहते हैं कि कोई ना कोई विवाद खड़ा हो और गाना जो है वो सुर्खियों में आ जाए जैसे तैसे। लेकिन ये जैसे तैसे जो है ये बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप केसरी रंग के दृश्यों को बेशर्म रंग गाने से नहीं हटाएंगे तो इस फिल्म का बहिष्कार पूरे भारत देश में होगा। हम केसरी रंग के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी फिल्म किसी भी धर्म से ज़्यादा बढ़कर नहीं होता है, किसी भी धर्म से ज़्यादा महत्व नहीं रख सकता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। आप एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें और आप सोचें कि क्या जो आपने किया वो सही किया या गलत किया। यकीनन आपने गलत किया, इसको हम सुधारने का आपको मौका दे रहे हैं। कृपया उन दृश्यों को जिसमें आपने केसरी रंग को दर्शाया है बेशर्म रंग शीर्षक गाने में, उसे आप उन सारे दृश्यों को आप हटा दीजिए। वेल रिसेंटली शाहरुख खान वैष्णो देवी के मंदिर भी गए थे, क्या कुछ एजेंडा है उनका इसके पीछे, आपको जानना है? जी, शाहरुख खान ने उम्रा भी किया, उसके बाद वैष्णो देवी माँ के दरबार में हाज़िरी लगाने गए। समाज हमारा जागरूक हो रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप तहे दिल से सनातन धर्म को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर भगवा रंग का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़िल्म को सुर्खियों में लाने के लिए, चर्चा बटोरने के लिए, ये गलत है। हम इसे निंदनीय मानते हैं। वेल आपका तो ये कहना है कि ये सॉन्ग बॉयकॉट कर दिया जाए, बट कितना कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो मेकर से कि क्या ये टेक ले इसके अगेंस्ट ये मेकर्स? जी, हम अनुरोध करते हैं पठान के मेकर से कि तत्काल उन तमाम दृश्यों को जिनमें केसरी रंग को दर्शाया गया है बेशर्म रंग शीर्षक गाने से हटा दिए जाएं। उसके बाद इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे भारत देश में इस फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या उन्हें आहत करें, बिल्कुल नहीं। तो किस तरह से आप ये प्रोटेस्ट में पूरा 100% देने वाले हो, या किस तरह से आप आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाने वाले हो? जी, मैं बार बार लगातार मीडिया के सामने आकर निवेदन कर रही हूँ पठान के मेकर से, और हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो चीफ़ हैं क़ाज़ी अली जी, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो पठान फिल्म का विरोध करते हैं और बहुत जल्द पुलिस में शिकायत दर्ज करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि शाहरुख खान जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने नाम पर करें, पठानों के नाम को वो बदनाम ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक भारतीय मुसलमान सामने आकर इस फिल्म का विरोध कर रहा है और इस फिल्म का बहिष्कार करने से पीछे नहीं हट रहा है। ये है भारतीय मुसलमान जो सनातन धर्म का आदर करना जानता है। ये है एक सच्चा भारतीय मुसलमान।